500 6, 503, 505 ये सारी चीजें नॉन बेलेबल ही ऑफेंस है। ये सब पुलिस स्टेशन से बेल हो जाती है, सब इनफैक्ट 498 की भी बेल जो है वो पुलिस स्टेशन से हो जाती है। 498 की भी और 498 ए की भी नहीं, ए की कई बार आपको लेना पड़ेगा। ग्रेविटी तो एंटीसिपेटरी मिल सारी चीजें आपकी एफआईआर के ऊपर है। अब एफआईआर जो है वो भावनाओं में लिखाई गई होती है, तो तू इसको भी डाल दे, उसको भी डाल दे और सारी दुनिया को रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, सबको। बस हम लोग वहीं पर नहीं, पड़ोसी को नहीं डाल सकते। जो एक छत के नीचे रहते थे उन्हीं को डालना है। लेकिन होता जो एक छत से बाहर है वो 498 ए में नहीं आएगा, भी बाहर से वो नहीं आएगा बाद में। इसके अंदर में बहुत सारे प्रोविजन है। अगर आपने झूठी शिकायत की हुई है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आपकी द्वारा दायर की गई जो एफआईआर है उसको रद्द कराने का भी प्रोसेस है। और बहुत सारे रेगुलर टर्म में बहुत सारी खारिज भी होती है। ठीक है, आपका जो सबसे पहले जो हथियार होता है 498, जिस दिन आप करते हैं उस दिन आपके जो रिश्ता होता है वो बंद की मोहर लगा लेता है। जो 498 या पुलिस स्टेशन का जो मामलात बनते हैं, जब मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है और एफआईआर में कन्वर्ट हो जाता है, तब आप पूरी तरह से अपने रिश्ते को बंद की मोहर के तरफ बढ़ा लेते हो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपसी रिश्ते पे फिर दरवाजा बंद हो गया अब आपका। फिर उसमें अब वो काउंसलिंग या ये सब चीजों की गुंजाइश खत्म हो गई। अंदर एक्सपर्ट लोगों की एंट्री हो जाती है। समझिए आप इस बात को। अभी आप एक्सपर्ट नहीं है, घर के लोग हैं, सब चाहते सुलह समझौता हो। उसके बाद जैसे ही आप जाते हैं पुलिस स्टेशन हैं तो पुलिस वाले आपको अपने तरफ से गाइड करने लगते हैं। फिर वो आपको एक वकील का भी नंबर दे देंगे कि जाओ आप ये वकील कर लो, ये वकील उनकी बैंड बजा देगा। लेकिन असल में तो ये है कि जो फिरियादी होता है उसको एक लंबा समय लगता है कानूनी प्रक्रिया से गुजरने में। ठीक है, जिसमें आपका पैसा खराब होने वाला है, समय खराब होने वाला है, जहन खराब होने वाला है। आपको बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, वकील के दरवाजे जाना पड़ सकता है, कोर्ट में जाना पड़ सकता है। जब एक रिश्ते से हमें इतना सारा मेंटल एग्नॉई मिला है तो और क्यों? और क्यों? उसका एक सवाल ये कि और आप अपने आप को पीड़ित क्यों कर रहे हो? आप और पीड़ित क्यों कर रहे हो? आपका काम है, आप हमेशा जाएंगे उसी। मैं आपको ये पर्सनली बता रही हूँ कि अगर आप मेरी माँ बहन जो भी सोच नहीं, तो हमारा शो का नाम ही है आओ रोको तलाक को, और हम उसी एंगल से बात कर रहे हैं कि फैक्ट लोगों के सामने आ जाए। जैसे आप एक केस लेके मेरे पास आए, फिर आपको वो पूरी कहानी मुझे बताना है। बिल्कुल, फिर आप है तो दुखी होंगे। फिर आप दुखी होंगे। ठीक, फिर ये दुख क्यों? जब हमें उस रिश्ते से इतनी परेशानी हुई है तो हमारे जो लीगल अधिकार है वो हमको मिल जाए। ठीक है, हम लोग कई बार हमें कोई वकील मिलता है, वो कहता है कि मैं तुमको इतना पैसा दिला दूंगा, उतना पैसा दिला दूंगा, लेकिन वो पैसा मिलने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा आपको। और जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, मैं एक एडवोकेट होने के नाते आपको बता रही हूँ, आपकी मांगी हुई पैसा आपको नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। सही बात है। तो वो सेटलमेंट आज ही करके ख़त्म कर देना है ना, कम से कम हमारा जो उसमें लीगल में आपका पैसा खर्च हुआ। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप किसी मुस्लिम एडवोकेट से ही संपर्क करें, क्योंकि मैं नागपुर में कई सारे ऐसे मुस्लिम एडवोकेट्स को जानती हूँ। और हम भी खुद जब मुस्लिम मामला होता है तो हम खुद जामिया अरबिया, दारुल कज़ा यहाँ पर रेफ़र कर देते हैं कि आप एक बार वहाँ चले जाइए, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और बहुत सारे लॉयर हैं जो इस फ्रेटर्निटी के, मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम, क्योंकि क्या होता है, गैर मुस्लिम एडवोकेट के पास जाते हैं और उसे इस्लामिक तरीका नहीं मालूम होता है, तो वो हमें कहता है कि नहीं मैं तुम्हें मेंटेनेंस कितना लगेगा? आपकी एक छोटी बच्ची है, ठीक है, वो कितना 5-10 हज़ार रुपये आपके माँ बाप उस पर खर्चा करने के लिए नहीं डर रहे, तो आप 2,000 रुपये की खाउटी लेके उसे क्या खिला दोगे? 2,000 रुपये की खाउटी लेके 2,000, 3,000 मैक्सिमम, 1,500, 1,000 पहले 500 होता था, अभी हम लोग 1,000-1,500 करवाते हैं। बस 1,000-1,500 भी कौन सा वो हर महीने लाके उसके हाथ में रख देगा, उसको हर महीने। उससे तो अच्छा अगर आपने म्यूचुअली रिलेशनशिप के आधार पर सेपरेशन किया है तो कम से कम एक रिलेशन का पास रखते हुए हर महीने आदमी अपने बच्चे की परवरिश के लिए पैसा तो देता रहेगा। लेकिन ये कोर्ट और कचहरी के रास्ते से जब अगर गुजर गया तो फिर वो पूरा ही दोनों की ईगो पे आ गई बात। और दूसरी एक बात जो मैं इनके माध्यम से बताना चाहूँगी, मैं
बहुत सारी शादियों में जाती हूँ और आप सब लोग भी जाते होंगे और आप देखते होंगे 5 से 10 लाख मिनिमम एक आदमी खर्चा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ आप ये सब बंद कर दीजिए। हाँ। आपकी बेटी को बोलो बेड नहीं है तो नीचे सो जाओ। हाँ। जैसे वो रह रहा है ना उसके घर में आप वैसे रहो। हाँ। टीवी नहीं है टीवी भी मत दो। हाँ। फ्रिज नहीं है फ्रिज मत दो, क्योंकि जिसके घर आप शादी कर रहे हो ना बेटी की, उसके घर पहले के वो भूखे मर रहे थे। सही बात। नहीं, उनके घर सब है ना, पहले सारी चीजें। उन पैसे का आप एफडी कर दीजिए अपनी बेटी के नाम से। हाँ, हाँ। 10 लाख रुपए का अगर आपने एफडी कर दिया अपनी बेटी के नाम से तो उसको 8,000 रुपये महीना आता रहेगा। सही बात है। ठीक है, वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। और उसको बोलो भैया तू आराम से घर पे काम धंधा कर और जो तेरा एफडी का पैसा आ रहा है तू खुद भी खा और तेरे हस्बैंड को भी बोल संडे घुमाने लेके चल, मेरे पास पैसा आया। 3,000 रुपये से काम वाली रख ले। 3,000 रुपये की काम वाली रख ले। लेकिन होता क्या है ना, हमारे माशरे में हम लोग जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं, दिखावे के चक्कर में हम लोग ज्यादा, 1000 लोगों को खाना खिला दिया, 2000 लोगों को खाना खिला दिया। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए शादी में आए हुए 1000 लोगों को कहीं ना कहीं नुक्स तो अभी भी लग रहा है। सही है। वो काजू मेरे को कम आया, उसको ज्यादा आया, 2 पीस मेरे कम हो गए। मुझे कम आई है उससे ज्यादा आई है, मेरी ज्यादा तीमारदारी हुई उसकी नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें जब आप अपनी बेटी को सशक्त बनाएंगे ना, तब ये जाके जो माशरे की जो बिगाड़े ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। पलंग सोफा अलमारी क्या जरूरत है? ये सब पड़े रहते सामान, ये सब। और फिर झगड़ा इसी का है। और झगड़ा में पड़ा हुआ है साल। भाईजान झगड़ा फिर इसी का है। मेरा पलंग नहीं आया, मेरा सोफा नहीं आया, मेरा टीवी नहीं आया, मेरा हम देना ही बंद कर देना, सीधी बात, देना ही बंद कर दे। और हम कहे कि भैया ये एफडी है, हमने एफडी करवा के दिया है, तुम्हारे घर का जिस दिन टीवी बिगड़ जाएगा तुम ले लेना। और तुम्हें अगर टीवी देखने नहीं दिया जाए तो तुम टीवी लेके ही मत देना। सीधी बात है। तो हमारे इस्लामिक लॉ तो कहता है ना कि ये दहेज तो हमारा शब्द ही नहीं है ही नहीं, इस्लाम में है ही नहीं। ये हमारे कुरान शरीफ में हदीसों में दहेज ये शब्द आया ही नहीं है। नहीं है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी देखिए, उन्होंने बीवी फातिमा, हजरत बीवी फातिमा को क्या दिया? 5 बर्तन जी। और हम इतने बर्तन दे रहे और बाद में फिर उसी बर्तनों के लिए झगड़े। वो चम्मच कटोरी प्लेट चम्मच नहीं आए। कई बार हमें मैंने देखे हैं लोगों के करते हुए, ऐसे फेंक के दे दे चम्मच तेरा, ये मेरा, अरे मेरा वो गिलास था, मेरा ये था। बेहतर है लोगों के, सबसे पहली बात तो ये हमारा जो मकसद है शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म का, कि तलाकों को रोका जाए। सबसे पहले हम लोग की जो बात है रखने की, और इस आज के पूरे शो का लब्बो लुबाब ये है कि जो कानून की लड़ाई के नाम पर आप बहक रहे हैं अलग अलग लोगों के जहन में, उसमें अकेले वकीलों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। वकील अपने हद तक तो अपने भाई देखिए, उसके दुकान पे कस्टमर आया तो वो तो अपना काम कारोबार करेगा, लेकिन जो आपके आसपास के चाय समोसे आलू पोहा वाले रिश्तेदार जो आपके घर आते हैं ना, बहुत हमदर्दी बताते हैं, बहुत आंसू पोंछने के नाम पे, फिर आप है तो पूरी स्टोरी हर दिन उनको सुना के फिर वो नए ज्ञान देके जो जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान चंदों से आप बचे। एक तो चाय समोसा पोहा भी आपका जा रहा है, ऊपर से गलत डायरेक्शन में ज्ञान आपके पास आ रहा है कि उसको तो फला का केस हुआ था, ऐसी जेल हो गई वैसी जेल हो गई, और होता जाता किसी से नहीं है। किसी को नहीं होती। आपने सुना होगा, मैं आपको थोड़े से मैं बता रही हूँ। अजनी पुलिस स्टेशन में सबसे पहली FIR हिंदुस्तान की हुई थी, मेरे हाथ से हुई थी, ट्रिपल तलाक की। अच्छा। हाँ, सबसे पहली हुई थी ट्रिपल तलाक की। उस बेचारे को ही हमने 2 दिन जेल करवाई, तीसरे दिन उसकी भी बेल हो गई, वो अब आराम से बाहर है। इनफैक्ट उसने शादी भी कर ली, और हमने जिसका FIR दर्ज कराया था उसकी अभी भी शादी नहीं हुई है। तो क्या फायदा? ठीक है, उसकी अभी भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, जिस भी रीजन से रही होगी उसकी शादी नहीं हुई। बल्कि हमें उसके घर से जब हम सारा सामान लेकर आए तब हमें उसे ये भी लिख के देना पड़ा था एफिडेविट में कि हाँ, हम हमारी जो केसेस चल रही है हम वापस ले लेंगे। एक वकील होने के नाते मैंने ही सलाह दी, चलो सामान तो मिल रहा है, लिख के दे दो, बाद में हम मुंह कट जाएंगे, दबाव में दिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जो हम सुनते हैं कि ट्रिपल तलाक बंद हो गया, ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। लोग आज भी तलाक दे रहे हैं। माशरे में ऐसे लोग एक साथ नहीं दे रहे, महीने भर के बाद दे रहे, लेकिन दे जरूर है। इसलिए आप समझिए कि आप अपनी बेटियों को सक्षम बनाइए। ये जो पैसे की आप फिजूल खर्ची कर देते हैं, टीवी फ्रिज सोफा अलमारी
हमारी कि उसके भविष्य के लिए काम में नहीं आने वाला है, भविष्य में उसका दूसरी पैसा बात काम ये में है आने कि वाला है। हम लोग का एक सॉफ्ट कॉर्नर है हमेशा लड़कियों के साथ में कि पीड़ित लड़कियां हैं करके। हाँ। ये एक माशरे में एक सॉफ्टनेस है, लेकिन दूसरा साइड अगर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम तो एक ऐसी जगह बैठ के बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी से हर एक के पक्ष को रख सके। हमारा प्लेटफॉर्म जो है हर एक के पक्ष की बात करता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की और लड़की के पेरेंट्स पीड़ित हैं। जब किसी घर में ट्रॉमा होता है तो लड़के के पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है इसका। आप अक्सर देखेंगे कि उनको उस बीच में कई सारी बीमारियां भी घेर लेती है, क्योंकि एक माँ बाप के लिए भी लड़के का उदास चेहरा देखना मुश्किल होता है। लड़का बाहर से घर आता है तो एक माँ बाप के लिए भी ये देखना कि कल तक वो अपने बेडरूम में अपनी बीवी से बात कर रहा था, आज अकेले मोबाइल पे वक्त बिता रहा है, तो ये मुश्किल होता है कि हम सिर्फ लड़की के ही साइड को ना देखें, लड़कों के साइड में भी जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, असर आते हैं। बहुत बार तो लड़के और देखिए बहुत बार लड़कों के साइड से आपने बात की ना जी, लड़कों का आज भी हमारे माशरे में अगर एक तलाकशुदा है पता चल जाए, इसकी बीवी चली गई है, सिर्फ इतना भी पता चल जाए, उसको 10 लोग बीवी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही है। ही इज नॉट विक्टिम। मेरे हिसाब से मैं विक्टिमाइजेशन की बात नहीं होती है। नहीं, मैं आपसे डेफर कर रही हूँ। आपका तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इक्वालिटी का प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि माशरे में जब तक उसका लीगल तलाक नहीं हुआ है, उसके लीगल पेपर देखिए कि उसने उसको किस तरह से तलाक दिया है और उसको क्या प्रॉब्लम थी, वो क्यों अपना परिवार छोड़ के गई है, इसकी पूरी तहकीकात करके आप अपनी बेटी का रिश्ता जोड़िए। कई बार अब आपने बात की लीगल प्लेटफॉर्म की, कई बार झूठ बोलते हैं कि हमारी बीवी चली गई, शादी कर लेते हैं, सेकेंड मैरिज कर लेते हैं, उसका केस चल रहा होता है कुछ खाउटी का, मेंटेनेंस का, वहाँ वो अपनी फर्स्ट वाइफ से मिलता रहता है। वो जाता है इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट मोहब्बत रहती है उसकी, उसके साथ 8-10 साल उसके चले रहते हैं बच्चे, वो भी अपने बच्चों को बढ़िया तैयार करके लाती है, लो पापा के पास जाओ। वो जो मोहब्बत खुदा ने ऑटोमेटिकली दी है वो उसके मन में आती है, फिर क्या होता है वो अपनी सेकेंड बीवी के साथ भी ठीक से नहीं रहता। आपको मैं ये प्लेटफॉर्म में यहाँ पे इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि आप ऐसा जगह रिश्ता करिए। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि उसका केस चल रहा था, हमने तो बेटी दे दी, तो गलती आपकी है ना। हाँ, जैसा मैं आपको, आपने जो बात कही ना, मैं आपको बताता हूँ कि हम मेरे यहाँ पे स्पेशली डाइवर्स के जब भी कोई केस आते हैं मैरिज के रिश्तों के लिए, तो बिना डाइवर्स पेपर लिए मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं देता। क्योंकि हर इंसान अपनी ज़ुबान से अपनी बात बोलता है, सामने वाले की बुराई बोलता है, लेकिन कागज़ जो है दोनों की बात बोलते हैं, क्योंकि कागज़ पे दोनों की साइन हुई है तो दोनों का पक्ष कागज़ में है। तो मेरे यहाँ तो हमेशा ऐसा है कि बिना डाइवर्स पेपर के रजिस्ट्रेशन ही नहीं देता मैं। लेकिन बाकी मैट्रिमोनियल सर्विसेज में इतना सब कुछ नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए सिर्फ वो टाइम बिंग पैसा आ जाए वो या आ जाए। लेकिन मेरे यहाँ पे तो ऐसा है कि मैं बिना पेपर के लेता ही नहीं, और पेपर सामने दिखाए बगैर रिश्ता कराता भी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है ना। और मतलब आप ये सोचिए, अभी मेरे माशरे में मैंने एक ऐसा केस देखा, शादी के 10 दिन पहले ही शादी तोड़ दी, तो उसके वालिद ने एक ही बात कही कि अच्छा हुआ अभी तोड़ दी, अगर ये बाद में करता तो मेरे सर दर्द ज़्यादा हो जाता। तो मुझे वो लोग हाई प्रोफाइल थे, शायद उनके लिए इतना आसान था, लेकिन अगर अपने पास भी कम भी पैसा है तो अपन भी सेम मेंटालिटी रख के चल सकते हैं ना। लड़के की तहकीकात करना ये आपके हाथ में है। लड़के की तहकीकात का मतलब ये नहीं होता कि हर संडे उसको घर पे बुला के बिरयानी खिलाना है, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। शादी से पहले कई बार लड़के के माँ बाप घर आते हैं, बिरयानी खाते हैं और बेटी को वादा करते हैं कि वो बेटी बना के लेके जाएंगे, लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि आपकी जो बेटी है वो बहू बन के जा रही है, और आप सोच रहे हैं कि आपकी मटन बिरयानी में और चिकन कोरमे के अंदर में आपने बाजी जीत ली, तो फिर आपको तैयार रहना होगा। फिर आपको तैयार रहना होगा। दोस्तों, शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज के इस शो का मकसद ये है कि हम आपके सामने उन बातों को उजागर करें जिनके बहकावे में आकर के या जिन बातों की नॉलेज नहीं होने की वजह से आप कोर्ट के रास्ते चल रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों के सालों साल बर्बाद कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। अक्सर व बेशतर आप सुनते हैं कि भाई हम उस पर है तो 498 लगा दिए। ये बहुत रट गया है लोगों को, जिनकी भी अगर सेपरेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसको तो ऐसी सज़ा हो जाएंगी, वैसा हो जाएगा, माँ गिरफ्तार हो जाएंगी, बाप गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपका ईगो सेटिस्फेक्शन होता है, और वो ईगो सेटिस्फेक्शन करने के चक्कर में आपके हाथ के 1-1.5 लाख रुपये खर्चा भी होते हैं। पुलिस स्टेशन भी कोई फ्री में काम नहीं करता,
वकील कोई फ्री में काम नहीं करते, बल्कि जो 50 रिश्तेदार आते हैं, ऐसे दलाल मिल जाते हैं जो आपके ही मतलब रिलेटिव्स में से रहते हैं, बोलते चलो उसके ऊपर FIR लगा देता। FIR लगाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही जाके FIR, बल्कि जो 50 रिश्तेदार आते हैं वो आपको सहानुभूति के नाम पे आपसे बात करते हैं, वो आपके यहाँ खाना भी खा के जाते हैं, फिर आपका जहन भी खराब करते हैं, फिर आप उतनी स्टोरी हर दिन एक को सुनाते रहते, तो वो भी वेस्ट होती। अच्छा, ये सब में मैंने एक शो अपने ही चैनल पे एक चीज़ डाला है कि ये सारी चीज़ में लड़की के बाप की कभी कोई सुध लेता नहीं है, सारी सुध है माँ की, लेकिन उस बेचारे में जो बीतती है, तो आपसे भी दरख्वास्त है कभी वो वीडियो को मेरे चैनल पे देखिए शादी हमारी के, कि लड़की के बाप पे जो बीतती है वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है। मैं आपको बताऊँ, मतलब वो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं इतना मतलब इमोशनल हो गया था लड़की के एक बाप की तकलीफ़ को सोचते सोचते कि मुझे मतलब अंदर से रोना आ गया। आप एक बात बताइए शाकिर भाई, एक ऑटो चलाने वाले मेरे पहचान के हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 12 लाख खर्चा कर दिया। ओ बाप, एक ऑटो चलाने वाले 12 लाख रुपए खर्चा कर दिया उन्होंने। बहुत खुश थे शादी के दिन, मैं खुद उस शादी का हिस्सा थी। 3 महीने के बाद लड़की बोलती है मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 12 लाख वो ना खर्चा करते तो वो ज़्यादा खुश रहते। कुछ कर्जा भी हो गया उससे इस बात पे, तो वो बेटी के बाप की पूरी जवानी थी, वो जो शादी बिल्कुल सही। मैंने तो अभी आपसे वही कहा ना कि एक औलाद की परवरिश और उसकी शादी सिर्फ पैसे से नहीं होती, जिंदगी लगती है, एक नस्ल को बनाने और बसाने में एक जिंदगी लगती है। कल मैं ऐसे ही पढ़ रही थी ना, तो मैंने कुछ अच्छा पढ़ा, बोले लोग कहते हैं कि कामयाब आदमी के पीछे औरत होती है, बोले ऐसा नहीं है, माँ बाप की पूरी जवानी होती है उसको कामयाब बनाने के पीछे। जब वो कामयाब हो जाता है तो आप आ जाते हो उस पर हुकूमत जताने के लिए। खैर बहरहाल दोस्तों, आपको हमारे प्लेटफॉर्म से इस तरह की बातें और भी आगे इंशाल्लाह जानने समझने मिलती रहेंगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आइंदा जब हम शो करें, चाहे मैम के साथ करें या किसी और एडवोकेट या लॉयर फैकल्टी के साथ करें, तो उन सवालों को हम अपने शो में रख के उसके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। वैसे तो शायद आप इस सीरीज़ को लेकर के मैम को हमारे चैनल पे बार बार देखेंगे, और एडवोकेट फातिमा मैम काउंसलर भी है, आप चाहे तो इनसे अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, ताकि आपके रिश्ते बचाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर सबसे पहले तो ये कीजिए कि हस्बैंड वाइफ की बात के बीच में किसी तीसरे को कभी मत आने दीजिए। हस्बैंड वाइफ आपस में बैठ के अंडरस्टैंड कीजिए, आपस में बैठ के सुलह समझौते की बात कीजिए। तोड़ने की बात जो है, थोड़ी देर का ईगो रहता है, लेकिन ज़िंदगी भर का नुकसान होता है वो, और पहली शादी हमेशा पहली शादी ही होती है। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि दूसरी शादी में जब आप कंप्रोमाइज़ ही करते हैं तो फिर पहली में कंप्रोमाइज़ करके चले ना, क्योंकि दूसरी में भी तो आपको कंप्रोमाइज़ ही करना है, दूसरी में आपको समझौता ही करना है, तो पहली में समझौता करके चले। तो दोस्तों, हमारा मकसद है आरोपों तलाक़ों का, ना सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हर समाज में तलाक़ रुकना चाहिए, क्योंकि समाज में तलाक़ जो है समाज को कमज़ोर करता है, घर को कमज़ोर करता है। आपके न सिर्फ है तो मेंटल स्थिति ख़राब होती है, बल्कि फाइनेंशियल पोजीशंस भी ख़राब होती है। साथ ही साथ आपके घरों में क्रॉनिक मैनेजमेंट, मतलब ऐसी बीमारियां भी जन्म ले लेती है आपके अंदर, घर के अंदर में, जैसा बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, जो आपके पेरेंट्स के मरने के साथ ही जानी है और ज़िंदगी भर आपको दवा का खर्चा लगानी है। तो लिहाजा कोशिश है हमारी ये, और हमारी कोशिश के साथ आप भी जुड़े। आगे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, हर एक तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की और भी मालूमात वाले वीडियोज़ देखने मिलते रहे। दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। समाज में कहीं भी तलाक़ को होने से बचाने के लिए कोशिश करना सदका है। ये वीडियो भी सदका जारिया के तौर पे बनाया गया है, और सदका जारिया के तौर पे आपको शेयर कर देना, इसका कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको कहीं ना कहीं अजर मिलेगा। तो दोस्तों, इजाज़त आप सब से। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ये मालूमात वाली बातें हमारे दर्शकों से बताई, शेयर करी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर कभी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।